छोरी जी महाराज के मैं इच्छा महाराज श्री जी ये झंडारोहण करते हैं तो ये देश के लिए भी झंडारोहण होता है 15 अगस्त 26 जनवरी को भी, और 10 रक्षक पर्व में भी होता है, और पंच कल्याण में भी होता है, और कई धर्म के अनुष्ठानों में होता है। तो महाराज श्री इनकी क्या विशेषता है अलग अलग करने, क्या पुण्य है? देखो, ध्वजा जिसे दूसरे शब्दों में पताका भी कहा जाता है, जो हमारे गौरव और गरिमा का प्रतीक हो, जो हमारी शान और शासन का लक्षण हो, उसका नाम है ध्वजा। उसे कहते हैं पताका। हर राज्य की ध्वजा होती है, उस ध्वजा का मान रखा जाता है। आज राष्ट्र की ध्वजा है तिरंगा, हम उस तिरंगा का मान रखते हैं और किसी भी अर्थ में उसे हम झुकने नहीं देते। वो हमारी मान, मर्यादा, गौरव, गरिमा का प्रतीक माना जाता है, तो वो ध्वजा है। ठीक। दूसरी तरफ से धर्म की ध्वजा तो उस धर्म के शासन को प्रकट करता है, इसलिए धर्म ध्वजा, धर्म का गौरव बढ़ता है। अब दो चीजें धर्म ध्वजा के साथ हमें समझना है। जिन मंदिरों में ध्वजा होती है और धार्मिक आयोजनों में ध्वजा होती है, चल समारोहों में ध्वजा होती है, ठीक है। जिन मंदिर में ध्वजा होती है, जिन मंदिर के शिखर पर जब ध्वजा स्थापित होती है, तो कहते उससे उस मंदिर में उत्पन्न होने वाली जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, उसका सर्वत्र संचार होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जिस मंदिर में ध्वजा न हो, वहाँ किया जाने वाला जप, व्रत, तप सब अर्थहीन होता है। लेकिन आजकल एक प्रमाद बढ़ गया है, ध्वजा की जगह एक पीतल या धातु का प्रतीक बना दिए। वो ध्वजा नहीं है। ध्वजा हमेशा वस्त्र की ही होती है। जो ध्वजा आप लोग पहनाते उसको लघु ध्वजा कहा है, और राजस्थान में जो ध्वजा लहराते उसको महाध्वजा कहा है। वो ध्वजा फहरानी चाहिए, लहरानी चाहिए, ऐसे उसके लहराने से ऊर्जा की तरंग उत्पन्न होती है। अब लोगों ने क्या सोचा, ध्वजा ऊपर कौन चढ़ाए, सो एक बार परमानेंट लगा दो। ये आगम के अनुकूल नहीं है, पर आजकल यही चलन है। बल्कि दिमाग लगाए, टेक्निक बनाए, तो आप उसमें घिर्री लगा दे तो नीचे से ऊपर आराम से पहुंचा सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में उत्तुंग शिखर पर ध्वजा चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? वो आराम से, रिंग डली होती है, घिर्री होती है, आराम से ऊपर जा सकती है। मंदिरों में ऐसा होना चाहिए, और श्वेतांबर परंपरा में इसका बहुलता से प्रयोग होता है। और वो लोग साल में 2 या 3 बार जिन मंदिर में ध्वज चढ़ाते हैं, और बड़े उत्साह के साथ लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आप लोगों को भी अपने जिनालयों में उसी ध्वजा को स्थापित करना चाहिए। शिखर ऊंचा हो, एक बार वैसा सिस्टम लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। चल समारोहों में ध्वजा लेके जाना, हम लोगों के आगे ध्वजा चलता है, मतलब हम किसके अनुयायी हैं, हमारा मार्ग क्या है। लोग हमारी ध्वजा देख के हमें पहचान ले, हम उसकी रक्षा के लिए चल रहे हैं, हम जिन शासन की मान और मर्यादा को बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में ध्वजा चढ़ाई जाती है। हम ये प्रभावना के लिए ध्वजा करते हैं, ये आयोजन ही प्रभावना के लिए। तो ये जिन शासन की प्रभावना सर्वत्र फैले, जैन धर्म का झंडा सब जगह लहराए। और दूसरा, जिस जगह में आपने ध्वजारोहण किया, शास्त्रीय विधानानुसार कोई भी धार्मिक आयोजन अगर बड़ा करना है
तो सबसे पहले ध्वजारोहण करिए। ध्वजारोहण के बिना उस मंडप में कोई भी आयोजन नहीं कर सकते। ध्वजारोहण कर दिया यानी वहाँ आपका झंडा गड़ गया, यानी इस आयोजन में अब आपका स्वामित्व हो गया इस स्थल पर। यहाँ रहने वाली सारी शक्तियाँ उस झंडे के नीचे आ गई, उनने अपना समर्थन दे दिया। अब किसी भी प्रकार के अलाय वलाय उपद्रव की संभावना खत्म हो गई। इसलिए प्रतिष्ठा ग्रंथों में बताया कि सबसे पहले ध्वजारोहण। आपने देखा ध्वजारोहण के बाद ही हम लोग भगवान को लेकर आए। तो ये आयोजन की औपचारिक शुरुआत, जिसने ध्वजारोहण किया उसने इस पूरे क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया। ये महान पुण्य का कारण बनता है। तो एक ध्वजा को 20 लहराना चाहिए। 20 और क्या दिक्कत है लहराने के लिए, सब लहरा जाएगा, आराम से लहराया जा सकता है। और सबका सिस्टम है, आप देख लीजिए, उसमें घिर्री आराम से नीचे से चले जाएगी। और साल में 3 बार फहराओ, बोनियाँ लगा के लोग फहराएंगे। ये चीज़ें की जा सकती है। लोग अगर सभी मंदिरों में करें तो करें। और मैं तो कहता हूँ कोई भी आयोजन होना, अब आप तो बाकी सब तो बन ही चुके हैं, तो अरे भैया हमसे तो तुम ध्वजारोहण कराओ, या कोई ध्वजारोहण के लिए बोले तो पीछे होना ही नहीं। पहला काम मुझे इस जिन शासन की महिमा को फैलाने का काम करना है, वो प्रयास करना चाहिए। गुरुवर